दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केबीसी की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से केबी जीके जीनियस, कौन बनेगा जीके का जीनियस। तो आइए उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इसकी आइए अब हम इसके नियम के बारे में जानते हैं। तो आप इस जो क्विज है आप इसे ईमानदारी से इस क्विज में भाग लेंगे। हर क्वेश्चन के लिए निश्चित समय दिया जाएगा। इस समय में ही आप अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। जिस प्रकार से लाइक एक यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से भी आप लिखकर भेज सकते हैं, या उसका अगर आप उसका पूरा आंसर लिख सकें तो वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप जिस भाषा में अपना कमेंट करना चाहते हैं उसे अपने कीबोर्ड को सेट कर लीजिए मोबाइल या आप पीसी पे अगर इसको देख रहे हैं। क्विज के समाप्त होने पर अगर आपने मैसेज के थ्रू ये बताना है कि आपके राइट क्वेश्चंस के नंबर कितने थे और आप किस अमाउंट तक पहुंचे। आप क्विज को कंप्लीट करने के लिए बार बार प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार में आपकी क्विज कंप्लीट नहीं होती तो आप इसको दूसरी बार तीसरी बार इसको पूरा कर सकते हैं। क्विज में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए और क्विज आपको कैसी लगी ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आपकी अग्रिम सफलता के लिए शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं केबी जीके जीनियस, कौन बनेगा जीके जीनियस। तो इससे पहले हम आगे चले, आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और क्विज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो आपका समय शुरू होता है। आप ए वार्षिक गति के कारण, बी दैनिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण और डी तिमाही गति के कारण। तो आप फटाफट से इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा आंसर इसका सही है। बिल्कुल इसका सही जवाब है दैनिक गति, बी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका जो समय है वो शुरू होता है। आप चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए सर हेनरी हार्डिंग, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका कमेंट आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके करें साथ के साथ। बिल्कुल, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग, सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी या डी गोदावरी। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, और इसका सही जवाब है ए नर्मदा। आपका अगला क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया। तो आपका समय शुरू होता है। आप ये है आपके चार ऑप्शन। ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी बहलोल लोदी ने, डी सिकंदर लोदी ने। तो इसको सोचें और इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब जो होगा डी सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। इसका जवाब ये आपका समय शुरू होता है और ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखें और इसका सही जवाब होगा सी चर्चिल। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन।
ए मजदूर दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी शहीदी दिवस, डी महिला दिवस। तो चारों में से देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और टिक टिक घड़ी ने जो है आपका समय 30 सेकंड का कर दिया है। तब आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी गणतंत्र दिवस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो ये आपने आंसर देना है और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ए प्रीतिमा पुरी, शोभना जगदीश, बी सी अविनाश कौर सरीन, डी सलमा सुल्तान। तो इसके बारे में विचार करें और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कितने साथी 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे पाते हैं। उम्मीद है आप ईमानदारी से इसके साथ प्रयास करें। बिल्कुल, और इसका सही जवाब होगा ए प्रतिमा पुरी। तो अगर आपने भी यही दिया था तो आपका सवाल जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपने बताना है और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ए सोन, बी गंडक नदी, सी कोसी, डी स्वर्ण रेखा। तो इन चारों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। बिल्कुल, समय समाप्त होता है और आपका सही जवाब है डी स्वर्ण रेखा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए अब हम 9 पे चलते हैं। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो ये किस से संबंधित है वो आप देखें। रहे आपके 4 ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तीस सेकंड का आपके पास समय है और बिल्कुल सोच के आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा सी हिमाचल प्रदेश। तो इसी के साथ नेक्स्ट पे हम चलते हैं। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी मकालू एवरेस्ट। तो इसके आंसर को सोचिए, विचार कीजिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब आएगा प्रियंका मोहिते जो अभी है, बी माउंट अन्नपूर्णा, ये इसका सही जवाब है। और ये दुनिया की 10वीं जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई हैं। अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ए मार्क कॉर्डन, बी नरेंद्र बत्रा, सी फूमियो ओगुरा या डी माइकल ग्रीन।
तो इसमें से जो भी लगता है आपको सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही जवाब जो है वो है बी, नरेंद्र बत्रा। तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा की 47वीं कांग्रेस के दौरान भारत के नरेंद्र बत्रा के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। उन्होंने बेल्जियम के मार्क कॉड्रान को केवल 2 वोटों के मामूली अंतर से हराया है और उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ये दूसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ईटी स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आपने सही जवाब देना है और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ए हरदीप सिंह पुरी, बी रविशंकर प्रसाद, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी पीयूष गोयल। तो इसमें से आप देखें कि किसने ईटी स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो है लॉन्च किया है। इसका जो भी आपको लगता है क्वेश्चन का आंसर वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका नाम लिखकर आप भेज सकते हैं या आप कमेंट क्वेश्चन नंबर के साथ साथ इसका ए बी सी या डी जो आपको लगता है उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल समय समाप्त होता है और जो आपका सही जवाब आएगा वो आएगा ए हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अप्रैल 2021 को ईटी स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। ईटी स्मार्ट सिटी चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो इसके बाद चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? तो आपने बताना है और आपका समय शुरू होता है ये। ए के पलानीस्वामी, बी बनवारी लाल पुरोहित, सी सरदार उज्जवल सिंह, डी एम के स्टालिन। तो इन चारों में से आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखें कि किसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभाला है अभी इलेक्शन के बाद। बिल्कुल आपकी टिक टिक जो घड़ी है वो चलती जा रही है और बिल्कुल आपके कमेंट नीचे हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल टिक टिक का घड़ी समाप्त हुआ समय और इसका सही जवाब है एम के स्टालिन। तो ये जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। डीएम के चीफ एम के स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्होंने चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई। पार्टी नेता दुर्राई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो ये थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ए राहुल सचदेवा, बी अनिल बंसल, सी शिव सुब्रमण्यम रमण, डी मोहन कुमार अग्रवाल। तो चारों में से सोच के बताएं किसको
लघु उद्योग विकास बैंक CDB का चेयरमैन बनाया गया है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल घड़ी की सुइयां आगे चलती जा रही हैं और आप सभी, उम्मीद है आप सभी के मैसेज भी ऐसे ही नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल एक सही जवाब नीचे आ चुका है। बिल्कुल आपका समय जो है वो समाप्त होता है और इसका सही जवाब है सी, शिव सुब्रमण्यम रमन। तो इसके बाद सी सुब्रमण्यम रमन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों MSME के वित्तीय पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। रमन 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो इसका जवाब आप देंगे और आपका समय होता है शुरू। ए, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, बी, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, सी, नोमैडलैंड, डी, मिनारी। तो इस पर विचार करें कि इसमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही है। बिल्कुल, और सही आंसर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जो जवाब है वो है सी, नोमैडलैंड। इसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था और इसी के साथ हमारी जो आज की प्रतियोगिता है KB GK जीनियस वो यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी के साथ हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे अगली एक इसी प्रकार की बेहतरीन क्विज आपके लिए लेकर, और उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में ये आपके लिए सहायक होगी। और इसी के साथ आप अपने साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं KB GK जीनियस के साथ।